मिट्टी के दिए बनाकर सुखाने की कोशिश करती है, पर लगातार बारिश से दिए गल जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश, झोपड़ी की छत से टपकता पानी, बिजली की गड़गड़ाहट। इतनी बारिश की कोई कहीं जा नहीं सकता, लेकिन पेट की आग में इंसान मजबूर हो जाता है। रात हो चुकी है। एक घर में 2 बच्चे हैं। हे माँ, कब तक ये हाल रहेगा? एक तरफ बाहर की बारिश हमें भिगो देती है और दूसरी तरफ दुनिया के ताने हमारे दिल को। माँ बाबूजी होते तो शायद चिराग यूं केवल सिसकियाँ लेकर नहीं सोता। हे माँ दुर्गे, देखो ये बारिश मेरे दिल की तरह बरस रही है। मेरा भाई भूखा सो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माँ, बहन होकर अगर मैं उसके लिए सुख ना ला सकी तो ये रिश्ते का क्या अर्थ रह जाएगा? कोने में चिराग फटी कंबल ओढ़कर कांप रहा है। दीदी, सबके घर पक्के क्यों हैं? हमारी झोपड़ी ही क्यों टपकती है? क्या माँ दुर्गा हमें भूल गई है? नहीं बेटा, माँ दुर्गा कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती। वो हमें परख रही है। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की बारिश होगी। चिराग, सो जा मेरे लाल। तेरी दीदी तुझे भूखा नहीं सोने देगी, चाहे मुझे अपना सब कुछ क्यों ना देना पड़े। अगली सुबह गांव वाले पंडाल की सजावट कर रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटें, ढोल की आवाज। देखो, फिर आ गई ये अनाथ बहन भाई। हर साल पंडाल के बाहर खड़े होकर पूजा देखेंगे और वापस लौट जाएंगे। हाँ, इनके लिए तो पूजा का मतलब फटी चटाई और सूखी रोटी है। अमीरों का त्योहार कहाँ इनके नसीब में। गौरी सुनकर चुप रहती है, मगर चिराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिराग गुस्से में दीदी से, दीदी, ये हमें अनाथ क्यों कहते हैं? क्या हमारे कोई नहीं है? हमारे अपने बहुत है बेटा। माँ दुर्गा हमारी माँ है। दुनिया ताने मारती है क्योंकि उनके दिल छोटे हैं, लेकिन तू रो मत। माँ हमें जरूर पहचानेगी। दीदी, ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं इनसे क्यों डरूं? नहीं मेरे लाल, तू गुस्सा मत कर। माँ दुर्गा सब देख रही है। याद रख, माँ का दरबार सबका है। अमीर गरीब का फर्क नहीं होता। अगले दिन बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, नए कपड़े पहनकर मिठाई खाते हैं। अरे चिराग, तेरे कपड़े देख, ये तो आधे से ज्यादा फटे हैं। और मिठाई? तेरी दीदी तो मिट्टी के दिए बेचती है, उससे पूजा का प्रसाद भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह वहां से लौट जाता है। दीदी, हम दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं? सब हमें नीचे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बेटा, लोगों को बस कपड़े और पैसे दिखते हैं, पर याद रख, माँ दुर्गा दिल देखती है और दिल से बड़ा कोई वस्त्र नहीं होता। मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के बीच मंदिर की घंटियां बज रही हैं। गौरी माँ की प्रतिमा के सामने भीगती हुई खड़ी है। माँ, मैं दूसरों के ताने सह सकती हूँ, पर मेरे भाई की आंखों में आंसू कभी मत लाना। माँ दुर्गा, मेरी खुशियों की मुझे परवाह नहीं, बस मेरे भाई को कभी भूखा मत रखना। उसके नन्हे दिल को मजबूत करना। उसके आंसू मेरी झोपड़ी से भी ज्यादा भारी है माँ। उसके शब्द सुनकर पास खड़ा पुजारी भावुक हो जाता है। बेटी, तेरी प्रार्थना माँ तक पहुंच चुकी है। तेरी मासूमियत ही तेरा सबसे बड़ा धन है। आप सोच रहे होंगे कि बहन अब क्या करेगी। नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप हर नई कहानी मिस न करें। अगले दिन गौरी मिट्टी के दिए बनाकर सुखाने की कोशिश करती है, पर लगातार बारिश से दिए गल जाते हैं। हे माँ, मेरी मेहनत भी बारिश बहा ले गई, पर मैं हार मानने वाली नहीं। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगी। दीदी, तू मत रो। अगर हमें दिया जलाने का हक नहीं, तो हम आसमान के तारों को ही दिया मान लेंगे। इतनी तेज बारिश, लगता है पूजा की तैयारियां बिगड़ जाएंगी। बहुत तेज बारिश हो रही है, आसमान भी गरज रहे हैं। नहीं, ये माँ दुर्गा का इम्तिहान है। बारिश चाहे आकाश से बरसे, पर आस्था तो दिल से बरसनी चाहिए। दीदी, अगर सब बिगड़ भी जाए, तो क्या हमें पूजा करने से रोक सकता है? नहीं मेरे भाई, नहीं। बारिश इंसान को गीला कर सकती है, आस्था को नहीं। अगली सुबह बारिश थम जाती है, सभी अपने कामों में व्यस्त हैं। पूजा पंडाल लाइटों से सज गया है। पूजा का 5वां दिन। दीदी, हम अंदर क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी हमारा बुलावा नहीं आया है बेटा। लेकिन याद रख, बाहर खड़े लोग सबसे पहले माँ की नज़र में आते हैं। ये दोनों बच्चे यहाँ क्यों खड़े हैं? पूजा अमीरों का त्योहार है, इनके लिए नहीं। अरे छोड़ो, पूजा का प्रसाद खा भी लें तो क्या बिगाड़ लेंगे। इनके नसीब में बस आंसू हैं। गौरी चुप रहती है, पर उसकी आंखें नम हैं। अचानक पुजारी जी कुछ घोषणा करते हैं। गांव वालों, इस बार प्रसाद सबसे पहले उसी को मिलेगा जो सच्चे दिल से माँ के आगे प्रार्थना करेगा। अमीर गरीब का फर्क नहीं देखा जाएगा। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। पुजारी इशारे से गौरी और चिराग को आगे बुलाता है। गौरी कांपते हाथों से चिराग का हाथ पकड़कर प्रतिमा के सामने खड़ी है। बारिश अब धीरे धीरे थम रही है। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई के जीवन में कभी कोई कमी न रहे। माँ दुर्गा, मुझे बस मेरी दीदी चाहिए। चाहे कपड़े ना हो, चाहे खाना ना हो, लेकिन मेरी दीदी हमेशा मेरे साथ रहे। यही मेरी पूजा होगी। पूरा पंडाल खामोश हो जाता है, सबकी आंखें भर आती हैं। अचानक तेज रोशनी होती है, देवी की प्रतिमा से फूल बरसते हैं, ढोल अपने आप बजने लगते हैं। माँ ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आज से ये दोनों गांव के बच्चे नहीं, माँ दुर्गा के बच्चे हैं। इनकी खुशी की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। हाँ, आज से इन बच्चों की इज्जत हमारी इज्जत होगी। कोई इन्हें अनाथ कहे तो सबसे पहले हमें जवाब देना होगा। आसमान से हल्की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अब गांव वाले खुशी बढ़ाकर गौरी और चिराग को अपनाते हैं। देख चिराग, माँ ने हमारी सुन ली। अब तेरे इस त्योहार में कोई रुकावट नहीं आएगी। देखो बेटा, माँ ने हमें भुलाया नहीं है। ये बारिश सब हमारी बरकत की बारिश है। दीदी, माँ दुर्गा ने बारिश रोक दी। अब मैं सच में मानता हूँ कि वो हमें देख रही थी। माँ, आपने दिखा दिया कि बारिश चाहे कितनी भी हो, अगर दिल साफ हो तो पूजा अधूरी नहीं रहती। दीदी, अब मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। माँ दुर्गा ने हमें पूरा गांव का परिवार दे दिया है। माँ दुर्गा मानो मुस्कुरा रही है। बारिश रिश्तों को भिगो सकती है, मगर भाई बहन का रिश्ता त्याग और प्रेम से और मजबूत होता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सच्ची प्रार्थना में हमेशा बरसता है। रावण का अंत हुआ, बुराई हारी, और जैसे अच्छाई जीती थी, वैसे ही इस कहानी में भी भलाई की जीत होती है।